हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से, जब पूजा की यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी है मेरे उठते टाइम पे। और यहाँ पे मेरी दीदी बना रही है चाय और एक गैस में बन रही है खीर। मेरी दीदी नहा धो के तैयार हो चुकी, तैयार तो नहीं हुई थी, मतलब नहा धो लिया था। और यहाँ पे मेरी बिट्टू रानी पता नहीं क्या कर रही है। और यहाँ पे बर्थडे बॉय को मैं थोड़ा सा चिढ़ा रही थी और ये चिढ़ गए थे और आगे चले गए थे। तो गाइस यहाँ पे मुझे सफाई का डिपार्टमेंट मिला था, तो मैंने सफाई कर ली थी। और यहाँ पे मेरी दीदी अपनी सास को करने लग गई थी तैयार, अपनी सास को तैयार करने लगी थी। और यहाँ पे छोटू पता नहीं क्या आगे पीछे घूम के अपनी मम्मी को थोड़ा परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे मैं भी अब आ गई हूँ नहा धो के, फ्रेश होके एकदम से। अब मैं अपना साथ श्रृंगार कर लूँगी और यहाँ पे मैं भी हो गई हूँ तैयार। तो गाइस आज है ये बर्थडे पे थोड़ा सा पाठ पूजा रखा हुआ है। तो यहाँ पे बर्थडे बॉय को भी नहला धुला के तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे इसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है तो थोड़ा परेशान भी कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे आ गई है चाय। बहुत कम चांस मिलते हैं ना जब हाथ में चाय मिले, शादी के बाद तो माइनर चांस रहते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग चाय इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे जीजू पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। इतने में ही होता है पंडित जी का स्वागत। उनका स्वागत हो रहा है गुनगुने पानी से। तो गाइस यहाँ पे उन्होंने गुनगुने पानी की डिमांड की थी और अब यहाँ पे वो आ गए हैं। यहाँ पे पूजा पाठ की थोड़ी तैयारी होने लग गई है। यहाँ पे सारा सामान ऑलरेडी पहले से ही सब जमाया हुआ है और जो कम पड़ रखा है ना, मतलब जो पंडित जी बता रहे हैं वो भी सारा अरेंज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारियाँ चल रही हैं। और यहाँ पे मेरी दी और जीजू दोनों बैठ गए हैं पूजा में। और यहाँ पे बज गई है पंडित जी की शंख भी। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा पाठ पूजा होगा। जो स्टार्टिंग में तो मैंने थोड़ा सा वॉइस दिखाया हुआ है, मंत्र वगैरह आपको सुनाई देंगे इसमें। यहाँ पे गंधर्व की थाली भी रख दी है जीजू ने और ऑलमोस्ट तैयारियाँ तो सारी हो गई हैं। यहाँ पे मेरी बिट्टू भी ना इंजॉय कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। इन्होंने अभी नहाया धोया नहीं है, हमें इनको नहलाना भी है अभी। ये आ गए हैं महाराज हमारे, इन्हीं के लिए पूजा की गई है आज घर में। तो गाइस यहाँ पे पूजा पाठ जब तक का चलती है तब तक का मैं भी अपनी बिट्टू को नहला धुला लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बिट्टू को ना नहला धुला के रख दिया था रजाई कंबलों के अंदर। और अब मैं इनको मतलब मालिश वालिश करके तैयार कर लिया है। और अब ये कर रही है इंजॉय। और जब तक मुझे लगा ये इंजॉय कर रही है, मैं तो खैर अभी इन्हीं को देखी हूँ क्योंकि ये कहीं पटक वटक ना जाए। अब मुझे थोड़ी सी कपड़े वगैरह भी धोने हैं, तो जब तक पूजा पाठ चलती है ना साइड बाय साइड में अपने कामों को निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे पूजा पाठ के बाद हवन की विधि हो रही है। अभी हवन के लिए जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो प्रज्वलित कर दी है पंडित जी ने। और मैंने भी ना अपनी बेटू को नहला धुला के रख दिया था, वो खेल रही है नीचे। और यहाँ पे मैंने पूजा पाठ हो रही थी तो साइड बाय साइड ना मैंने कपड़े वपड़े भी धो लिए थे अपने, ताकि मेरा काम भी निपटते रहे। दोबारा मैंने यहाँ पे बेटू के साथ खेलने लगी थी थोड़ा सा। और यहाँ पे फिर मैंने इसको रख दिया बेड में। बेड में मैंने जुगाड़ बिठा दिया ताकि ये नीचे ना लुढ़के। और बाकी मैं काम भी करती जा रही थी, थोड़ा जो मेरे बचे हुए काम थे। तो यहाँ पे पूजा पाठ कंटिन्यू चल रही है, हवन चल रहा है। और यहाँ पे पता नहीं क्या हवन अग्नि में कुछ तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे मतलब जो भी विधियाँ हैं वो सब हो रही हैं। इसे शुरू कहते हैं शायद, इसी से जो भी आप लोग फिर मैं ले रही हूँ हवन कपसा वो होता है ना बनाया हुआ, वो चढ़ा रहे हैं। जो भी तिल विल पता नहीं किस चीज़ का। यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ एकदम तैयार होके। अब हम भी थोड़ी सी ये अग्नि ले लेंगे। हवन कंप्लीट हो गया है तो मैंने अपनी बेटू को भी और अपने को भी अच्छे से ले लिया है।
कहते हैं इस हवन की अग्नि का जो ताप होता है उसको लेने से ना दुख दुख दर्द सारे दूर होते हैं। और यहाँ पे आरती की थाल हो गई है तैयार और अब मेरे दिया और जीजू कर रहे हैं आरती। उसके बाद ना बारी बारी से सभी लोग आरती कर लेंगे। संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन धन सब कुछ है प्रभुका सब कुछ जय है। शायद यहाँ पे मेरी बारी आ गई आरती करने की। मैंने बिट्टू को गोद में पकड़ा हुआ था और हम करने लगे आरती ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीना बोले कर पूरा गौरम करुणारम संसार सारम बोले सदा वसंतम हृदय वंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्याय धर्मं तमेव सर्वं मम देवैव। आरती सबको आरती। ओम जगदेव जगवंदने वास्तान धर्माणि भवान्य जन्मादेहा कमेव चलतु साक्षात् देवा। आरती होने के बाद ना यहाँ पे आ गए थे पंडित जी ने कहा कि एक थाली ले आओ। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को सबको कलावा वगैरह बांट रहे थे यानी रक्षा तागा। उसके बाद वो जो प्रसाद में फल मिले हुए हैं ना तो मैं उनको सारा काट लूँगी प्रसाद बांटने के लिए। यहाँ पे मैंने बिट्टू को रख दिया था बेड पे और मेरी ड्यूटी लग गई थी प्रसाद काटने की। यहाँ पे तो मैं प्रसाद को अच्छे से काट कूट के ना जिस चीज़ को देना है बांटना है सभी को हम प्रसाद बांट लगे जो लोग भी वहाँ पे हैं और जो ऊपर नीचे जो भी इनके घर में है। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो भी फ्रूट से मिले थे उनको काट लिया था मतलब काटने लग गई थी। यहाँ पे मेरी दीदी चले गई है पता नहीं किसी को प्रसाद देना है ऊपर गई थी उनको प्रसाद देने के लिए। उसने ले लिए थे एक दाने में जो भी फ्रूट्स थे प्रसाद के रूप में मिले हुए थे। और यहाँ पे जो जो भी है ना अभी हम सभी को बांट देंगे। तो यहाँ पे मेरी दीदी सभी को प्रसाद बांटने लग गई है। और यहाँ पे आंटी ने मुझे भी प्रसाद दे दिया था।
वैसे मैंने प्रसाद तो पहले ही ले लिया था, फिर आंटी ने दिया तो मैंने फिर ले लिया। और आज हमारे जीजू बने हैं यहाँ पे लॉयर। पूजा पाठ खत्म होने के बाद ना, खाना खाने के बाद, पता नहीं मेरे जीजू का आज क्या ही इतना बड़ा काम चल रहा है। एक बहुत ही पुराने ज़माने की पेन पता नहीं कहाँ से निकाली है, उसको लेके ना किताब में ऐसे लिखने में लगे हैं डायरी में कि पता नहीं किसी लॉयर के लिखावट से कम नहीं लग रहा था। और फाइलों में पता नहीं ऐसा क्या खो गया है। आज ये बने हैं लॉयर और यहाँ पे बच्चे अलग एंजॉय कर रहे हैं। फिर हम आ गए शाम की तैयारी करने में। शाम के बज चुके हैं 4 और रात के लिए ना थोड़ा लोगों को बुलाया खाने पे, तो मैं रात की तैयारी करने लग गई थी क्योंकि किचन में जो डिपार्टमेंट था ना सब्जी वगैरह का, वो मेरा ही था। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काम तो अपनी तरफ से मैं अपने हैंड के कर ही लूँ। तो मैं पनीर की तैयारी करी थी। पनीर की सब्ज़ी के लिए मैंने चॉप कर लिया था, टमाटर प्याज को चॉप कर लिया था। और वहाँ पे ना मुझे हरी धनिया वगैरह जो जो भी मुझे काम था, ये जो जो भी मेरे पनीर में भी डलने वाला है, वो मैंने सारा काम यहाँ पे मैं निपटा रही हूँ एक एक करके। तो गाइस यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज चॉप कर लिया। अभी मैं थोड़ी सी हरी धनिया भी चॉप कर लूँगी और जो हरी मिर्च है ना मैं उसको ऐसे ही उबालने में डाल दूँगी। मतलब मटर के साथ नहीं, सॉरी, मतलब हाँ मटर के साथ उबाल दूँगी या फिर मसालों में वैसे ही, मतलब कट करके नहीं डाल के वैसे ही डाल दूँगी, ताकि बच्चे होंगे तो बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े लोग ना वो उस मिर्ची को मैश करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खूब सारा ले आई थी हरी धनिया। मेरी दीदी ने मुझसे बोला था ना पत्ते पत्ते काटने हैं, लकड़ी इसकी थोड़ी सी टाइट है धनिया की। तो मैंने भी क्या किया ना, मैं लाई पूरा गट्ठा उसका। तो मैंने पत्ते पत्ते काटे और मैंने उसके एक कटोरी काट लिया था पूरा हरी धनिया, क्योंकि ये हरी धनिया मुझे चाहिए था एक तो रायते में डालने के लिए और एक छोले में और एक मटर पनीर में। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने कहा धनिया तो मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैंने एक कटोरा ना कट करके पहले ही रख लिया ताकि उस टाइम पे ना दिक्कत नहीं आए। सारी सब्जियाँ बनती जाएंगी तो ऊपर से डालते रहेंगे, कहाँ उसी टाइम पे नहीं हो पाता है फिर। तो यहाँ पे मैंने ये पनीर की तैयारी तो ऑलमोस्ट कर ली थी। और पनीर की सब्ज़ी में वैसे तो नॉर्मली हम आलू वगैरह डालते नहीं हैं। तो गाइस यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी गाढ़ी बनाने के लिए ना मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक आलू डाला था ताकि उससे ना ग्रेवी थोड़ी थिक हो पाए, मतलब मटर के साथ मैश करके डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक दाना आलू भी कट करके रख लिया था। और फिर अब आ गए थे हम छोलों की तैयारी में। छोले के लिए ना थोड़ी मतलब टमाटर प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो यहाँ पे प्याज थोड़ा छोटा था तो मैंने थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ही ले लिया था। और प्याज को मैं ना दो दो तीन तीन हिस्से करूँगी और उसमें ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। तो यहाँ पे मैंने प्याज व्याज काट लिए थे। आंटी लोग मटर वटर छील रहे थे, मतलब सभी लोग लगे पड़े थे सब्जी वगैरह सुधारने में, क्योंकि शाम को एकदम से नहीं हो पाएगा करके। हमारा था कि 6 बजे तक का अगर सब्जियाँ निपट जाएंगी, आटा वाटा गूँथ के लगा देंगे और फिर हमें ना जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ेगा, उसी टाइम पे एकदम हफ्तड़ जैसी नहीं होगी। कुछ काम होता है तो ऐसे ही होता है ना, पहले ही तैयारी करके रखना पड़ता है। तो गैस एक में मैंने छोला उबालने के लिए रख दिया था, दूसरे में मैंने मटर उबालने के लिए रख दिए थे। दोनों गैस में मैंने कुकर चढ़ा दिए थे और मैंने छोले के लिए ग्रेवी वगैरह सब कुछ तैयार रेडी करवा लिया था। ग्रेवी मैंने मिक्सी के जार में मैंने दीदी से कहा इसे जल्दी से ग्राइंड कर दे। और मैं आ गई थी पनीर पे। मुझे पनीर को थोड़ा सा फ्राई करना था, मुझे आज थोड़ा सा सॉटे पनीर वाला वो करना था, मतलब फ्राई करके डालना था। तो मैं यहाँ पे पनीर पे आ गई थी और मैंने पनीर को अच्छे से कट कर लिया था। मेरी जीजू ने कहा था थोड़ी सी पुलाव के लिए बचा देना, तो मैं थोड़ा पुलाव के लिए निकाल के मटर और पनीर को साइड कर लिया था। यहाँ पे आ गई थी मैं पनीर को भूनने में। यहाँ पे मेरा पनीर भुन रहा था। जब तक पनीर भुनता है ना तब तक ये मटर दिख रहा होगा आपको, इसमें आलू भी है। तो जो जो आलू है ना मैं उसको अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि वो, मतलब मटर की सब्ज़ी में आलू दिखे ना। वो मैंने सिर्फ एक आलू डाला था, वो भी ताकि सब्ज़ी गाढ़ी 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 बने इसलिए, क्योंकि नहीं तो पतली बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले तैयार कर लिए। पनीर के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर प्याज ये सब कुछ जो भी भूनना था, जो भी मसाले डालने थे, वो सब मसाले डाल के पनीर मसाला डाल के, आपको दिख रहा होगा ना मिर्ची मैंने साबुत मिर्ची डाली है, हरी मिर्ची। यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट रेडी है और मैंने गार्निश कर लिया इसको हरी धनिया से। यहाँ पे अब शाम के बज गए हैं 7 और मेरे पतिदेव भी आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे आंसू आ गए थे और वो खेलने लग गए थे एकू के साथ। और एकू कितना इंजॉय कर रही है ना बैलून्स के साथ, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमने उसको बैलून्स के बीच में बैठा दिया, तो वो बहुत सारा खेल रही थी उनके साथ और हमें भी ना देखने में बड़े ही मज़े आ रहे थे। मैं निशु से कह रही थी पैनी के साथ तू भी खेलने जा, यानी बर्थडे बॉय से।
तो उसकी डेकोरेशन की तैयारी हो रही थी। डेकोरेशन के लिए क्या कहते हैं, मेरी छोटी बहन को मैंने कहा तो डेकोरेट करने का काम तेरा रहा। वो थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी, जल्दी तो क्या पहुंची थी, शाम को वही 6:30 बजे पहुंची थी और मैंने डेकोरेशन का काम दे दिया था। यहाँ पे छोलों के लिए मेरे मसाले तैयार हो रहे हैं और एक तरफ मेरी जीजू का पुलाव बन रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे डेकोरेशन भी हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे मेरी बहन और जग्गू लगे हैं डेकोरेशन करने में, उनकी हेल्प कर रहे हैं थोड़ा सा आंसू भी। और बैलून फुलाने के लिए ना पता नहीं किस किस ने, मैंने सभी को वहाँ पे बिठा दिया था बैलून फुलाओ करके। और यहाँ पे पूजा उसको सजा रही है, मेरी दीदी तैयार हो रही है शाम की पार्टी के लिए। और यहाँ पे सब कुछ मैंने जोड़ा, यहाँ पे आप मैंने छोले चढ़ा दिए ऊपर, उसमें मैंने छोटी कढ़ाई में मसाले बनाए थे और मसालों को कुकर में डाल के ना छोले उबालने के लिए, यानी एक अच्छा फ्लेवर आए उसके लिए दोबारा से चढ़ा दिया है। छोले में मैं थोड़ा और पका लूँगी और तब तक का डेकोरेशन भी हो जाएगा। एक तरफ से खाना भी बनते रह रहा है और दूसरी तरफ डेकोरेशन हो रहा है। यहाँ पे बर्थडे बॉय थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं डांस। फिर हमारे पतिदेव को लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। यहाँ पे पुलाव भी हमारा रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी, जो पुलाव बचा था ना, मटर वाली जो खिचड़ी बची थी दिन की, मैं लेके आ गई थी अपने पतिदेव के लिए। यहाँ पे आ गया था इनका खाना, इनको काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी क्योंकि। तो गैस फिर यहाँ पे डेकोरेशन भी हो रहा था साथ साथ में और ये खाना भी खा रहे थे। तो हमारी एक को इनकी गुद्दी में सो के ना हा कर रही है, शायद उसे नींद आ रही है और ऊपर से मेरे यहाँ पे मेरे छोले भी बन गए थे। तो गैस यहाँ पे सभी बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे और सारे बच्चे आ गए थे और आंटी लोग भी, जिन जिन को बुलाया था ना, वो लोग भी आना स्टार्ट हो गए थे। तो बहुत सारी गप्पा भी चल रही थी और यहाँ पे टेबल भी तैयार कर दी गई है जिसमें हम केक रखेंगे। तो गैस अब केक कट करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे हो गई है केक कटिंग की शुरुआत। अब हम यहाँ पे केक कट कर लेंगे और केक कट करने के बाद हम लेंगे थोड़ी सी लेंगे फोटोग्राफ्स। और यहाँ पे ना निशु बहुत ही चिड़चिड़ा हुआ है, वो ना कैप पहन रहा है ना वो केक खा रहा है। केक तो वैसे भी हम नहीं खिलाते लेकिन थोड़ा सा छुआ लेते, लेकिन वो बहुत ही चिड़चिड़ा हुआ है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। तो होता है ना, छोटे बच्चे थोड़ा चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। तो किसी का कहना नहीं मान रहा है और थोड़ी सी जिद्दी कर रहा है। तो जो जिद करता है ना, उसकी जिद पूरी करनी पड़ती है। यहाँ पे आ गई मेरी एक जो बर्थडे गर्ल बनी फिरी हुई है। यहाँ पे केक कटिंग तो हो गया था। केक कटिंग के बाद हम थोड़ी सी करेंगे फ़ोटोज़ क्लिक। तो यहाँ पे होगी हमारी थोड़ी फ़ोटो क्लिक हो रही है, फैमिली फ़ोटो हो रही है और थोड़ी आंटी लोग हैं उनके साथ फ़ोटो क्लिक हो रही है। तो अभी यहाँ पे ना मैं भी आ गई, सब लोग तैयार हुए हैं, एक मैं ही हूँ जो तैयार नहीं हुई हूँ गाइस। तो यहाँ पे आ गए बच्चे डांस एंजॉय करने लग गए थे। तो गाइस यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ साथ। और बड़े लोगों को ना साइड बाय साइड खाना भी खिला रहे थे दूसरे कमरे में, जिसकी क्लिप्स शायद मेरे पास है तो सही, लेकिन पता नहीं अभी मुझे मिले नहीं, दूसरे ब्लॉग में होंगे। यहाँ पे इन बच्चों ने ना बहुत अच्छा डांस किया था, सच में बहुत अप्रिसिएशन वाला था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।